पीओके में चल रहे हैं इस वक्त प्रोटेस्ट, और जो ये प्रोटेस्ट हैं कोई छोटे मोटे प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहे हैं। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि पीओके की एंट्री के ऊपर जो पाकिस्तान का फ्लैग लगा रहता था उसे भी पीओके के लोगों ने हटा दिया है। और इनफैक्ट ऐसे भी न्यूज आ रही है कि वहां पर जो पुलिस वाले हैं उनको भी बहुत मार रहे हैं लोग। बट हमारे दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि जब पीओके के अंदर पाकिस्तान को इतना अच्छा माना जाता था, पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे, तो पीओके के लोगों को क्या हो गया कि आज वो वहां पर इतने ज्यादा वायलेंस हो चुके हैं, इतना ज्यादा गुस्सा उनके अंदर आ चुका है कि वो हर वक्त प्रोटेस्ट करते हैं और जहां पर उन्हें पुलिस वाला मिल रहा होता है वो वहां पर जाकर उसे मारते हैं। ये सारी चीजें स्टार्ट हुई हैं 10 मई 2024 को। जो पाकिस्तान के अंदर एसडीएम थे उनके कपड़े उतरवा कर भरे चौक में उनके कपड़ों को टांग दिया गया। ये सारी चीजें चल रही हैं इस वक्त पीओके के अंदर। हम सबको पता है कि पीओके के अंदर पहले पाकिस्तान को कितना अच्छा माना जाता था, बट अब यहाँ पर पीओके के लोग खिलाफ हो चुके हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के, बिकॉज वो ये बोलते हैं कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो हमारा कभी भी अच्छा नहीं चाहते, हमारे खिलाफ ही सारी चीजें करे जा रहे हैं। और आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर कुछ वीडियोस दिख रही होंगी, कुछ फोटोज दिख रही होंगी, जिसके अंदर ये बहुत अनयूजुअल चीज है जो हमें दिख रही है। जो पीओके के लोग, उनके हाथ में जो फ्लैग्स हैं या पोस्टर हैं जिसके ऊपर आपको भारत का फ्लैग मिलेगा, और ये बहुत ही अनयूजुअल चीज है। और डेफिनेटली पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक ही चीज कहना होता है, ये सारी चीजें इंडियन रॉ करवा रहा है, उनका यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके अंदर हाथ है। और हम सबको पता है जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई चीज होती है, कुछ गड़बड़ होने वाली होती है, वो खुलेआम बोल देता है ये सारी चीजें तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत वो करवा रहा है, उसके जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो ये चीजें करा रहे हैं। बट पीओके के अंदर 4 मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीजें स्टार्ट हुई। पीओके के अंदर जो लोग हैं क्यों खफा हैं, वो 4 जो मेन रीजन हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हम जो भी नई नई वीडियोस बनाते हैं वो आपके पास पहुंचती रहेंगी। तो सबसे पहला रीजन है हाई इन्फ्लेशन। महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, हम सोच भी नहीं सकते हैं। अप्रैल 2023 के अंदर हाईएस्ट रेट आए थे महंगाई के पाकिस्तान के अंदर। महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोगों को खाने की चीज लेने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बिकॉज वहां पर जो छोटी छोटी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा महंगी मिल रही हैं। और जो इसका दूसरा रीजन है व्हीट सब्सिडी विथड्रॉ। ये जो सब्सिडी थी आटे की सब्सिडी, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको पहले ही पॉइंट बताया कि यहाँ पर महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, और जब महंगाई बढ़ती है तो सबसे पहले जो इफेक्ट पड़ता है वो खाने की चीजों के ऊपर पड़ता है, जैसे आटा, सब्जी और चीजें। आटे के ऊपर यहाँ पर बहुत ज्यादा मारामारी चल रही थी, यहाँ पर परेशान हो चुके थे, यहाँ के लोग मारपीट पर उतर चुके थे कि जहां पर भी इन्हें आटे का ट्रक मिलता था वहां से लूट लिया जाता था आटे की बोरियों को। ये सारी चीजें देखते हुए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक सब्सिडी निकाल दी जिसके अंदर वो व्हीट फ्री में दे रहे थे। कुछ टाइम तो ये चीज पीओके के अंदर भी चलती रही, बट कुछ टाइम के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पीओके से ये जो सब्सिडी थी ये हटा दी। अब यहाँ पर महंगाई बढ़ चुकी थी और जो व्हीट यहाँ पर उन्हें फ्री में मिल रहा था वो भी यहाँ पर बंद हो गया। अब बात करते हैं सबसे बड़े रीजन की जिससे सबसे ज्यादा लोग खफा हैं। खाने की बात एक अलग थी, बट यहाँ पर जो मेन रीजन है वो था थर्ड, और वो था टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जो वहां पर लोग रहते हैं उनको अब टैक्स देना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर 5000 रुपए का उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया तो जो टैक्स है वो उससे ज्यादा आया है। ये चाहते हैं कि जो यहाँ से इन पानी से बिजली पैदा हो रही है, इस पानी जो बिजली है ये हमें रियायती निर्खों पर दी जाए, और जो जिस पानी से पंजाब में, सिंध में गंदम पैदा हो रही है वो आटा, वो गंदम हमें सब्सिडाइज दी जाए। और हम उस वक्त तक रोडों पर खड़े हैं जब तक हमारे ये जो जायज कानूनी और अखलाकी तलबात पूरी नहीं होते, हम अपनी जदोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। इस चीज से बहुत ज्यादा भड़के लोग, और यही वो 3 मेन रीजन थे जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी टैक्स के बारे में, तो यहाँ पर जो उनके लास्ट प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला था कि हम यहाँ पर पीओके के अंदर फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे, बिकॉज पीओके के अंदर जो डैम है मंगला डैम, इससे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। अगर पूरे पाकिस्तान की देखी जाए तो 20% की इलेक्ट्रिसिटी यहीं से जाती है। जब भी इन्होंने इजाफी टैक्सेस लगाए,
गरीब आवाम का जीना मुश्किल हो गया है। अब लोग खुदकुशियों पर आ गए हैं। इन्हीं लोगों को टैक्स पे करना पड़ रहा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और यही चीज सबसे ज्यादा लोगों को गुस्सा दिला रही है, वहां पर पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ कर रही है। चौथा रीजन इनका ये है, निग्लेक्टेड बाय गवर्नमेंट। यहां पर गवर्नमेंट ने इन्हें बोला था कि हमें कुछ टाइम दो, हम आपके साथ बात करेंगे, हम आपके जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। यहां पर 2 महीने तक इन्होंने वेट करा। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर एक्शन ज्वाइंट कमेटी ने पाकिस्तान से फिर से ये डिमांड की गई, और यही वो 3 मेन रीजन थे जिससे पीओके के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर उनको कोई भी चीजों का सॉल्यूशन नहीं मिला, इसीलिए लोगों ने मीरपुर से मुजाफराबाद तक एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, जिसके अंदर वो मीरपुर से और लास्ट जो मुजाफराबाद है जहां पर पाकिस्तान गवर्नमेंट का मेन कैंप है, वहां पर जाके बात करेंगे। और ये जो प्रोटेस्ट था बहुत ही कामली चल रहा था, बहुत इजी चल रहा था, इसके अंदर कोई भी लड़ाई झगड़े की बात नहीं चल रही थी। बट 10 मई 2024 को जम्मू एंड कश्मीर एक्शन ज्वाइंट कमेटी ने पाकिस्तान से फिर से ये डिमांड की गई, और उन्होंने उन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करा दी। लाठी चार्ज की वजह से वहां पर लोगों को गुस्सा आ गया, वहां पर पथराव होने लगा, इनफैक्ट टीयर गैस डाली गई और साथ में गोलियां भी बरसाई गई। यहां पर बहुत सारे लोगों को गलत गलत केस के अंदर जेल में भी डाला गया, उन लोगों के साथ मारपीट करी गई सड़कों पर। यही चीज जब चल रही थी तो जो ये बहुत ही सिंपल और बिना गुस्से के साथ लोग काम कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों का गुस्सा बढ़ गया, और अब ये जो प्रोटेस्ट बहुत कामली चल रहा था अब ये वायलेंट हो चुका था। आप मानेंगे नहीं, एक लड़का ब्रिज के ऊपर से कूद जाता है पुलिस वालों के डर से, बिकॉज जहां पर भी पुलिस वाले लोगों को दिख रहे थे वो उन्हें मार रहे थे। ये सारी चीजें होते होते जब इन लोगों के अंदर इतना गुस्सा बढ़ चुका था तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर भी इन्हें पुलिस वाले मिल रहे हैं उन्हें मार रहे थे। आप देख सकते हो मेरी वीडियोस के अंदर लोग पुलिस वालों को पहाड़ से भी नीचे फेंक रहे हैं, या जो छत पे ऊपर पुलिस वाले बैठे थे उन्हें पकड़कर असॉल्ट कर रहे हैं, मार रहे हैं। ये थे मेन रीजन प्रोटेस्ट के। अब यहाँ पर तो पाकिस्तान गवर्नमेंट क्लियरली बोलती थी कि सारे के सारे जो प्लान्स हैं ये भारत गवर्नमेंट की तरफ से हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है ये चीज बार बार क्यों बोल रही है कि जो सारी चीजें हो रही हैं, सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये करा रही है भारत गवर्नमेंट। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर IMF के डिग्निटीज आने वाले हैं जिनसे पाकिस्तान को 6 से 8 बिलियन तक का लोन मिलने वाला है। इन शॉर्ट उनसे उधार लेने वाले हैं पैसे, बिकॉज उनके पास इतने कर्जे हो चुके हैं कि वो चाइना से पैसे ले रहे हैं और IMF से पैसे लेके अपना दूसरा कर्जा चुका रहे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट इसीलिए बार बार ये चीज बोल रही है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं सारे के सारे प्लान्ड है, बिकॉज भारत सरकार ये चाहती है कि हमारे यहाँ पे पैसा ही ना आए और हम बिल्कुल डाउन हो जाएं। पीओके के जो लोग हैं वो तो क्लियर एक नारा लगा रहे हैं कि हम भारत से जुड़ना चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी हमारे यहाँ पे आके हमें बचा ले। और इनफैक्ट हम सबको पता है कि भारत देश के अंदर जो नेता है कैबिनेट के अंदर जो बैठे हैं, या जयशंकर जी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी क्लियर बोल चुके हैं कि पीओके बहुत जल्द भारत के अंदर आ जाएगा। और हम सबको पता है कि अब नए भारत के अंदर जो चीजें बोली जाती हैं वो क्लियर काम होता है। अगर यही चीजें चलती रही पीओके के अंदर तो 3 चीजें और हो सकती हैं जो डेफिनेटली होती भी जा रही हैं। यहां पर 3 गुट बन सकते हैं। जो पहला गुट है वो तो क्लियर एक चीज बोल रहा है कि हम भारत देश के साथ जुड़ना चाहते हैं, बिकॉज भारत में जो कश्मीर है वो एक अलग ही लेवल पे जा चुका है, वहां पर टूरिज्म बहुत बढ़ चुका है, वहां पर लोग रहते हैं उन्हें बहुत सारे काम मिलते रहते हैं, नए नए रोड्स मिल रही हैं, वहां पर जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ता जा रहा है। और यहीं पर एक दूसरा गुट है जो लोगों के साथ है, बट जो भी लोग लीडर बनते हैं जो पीओके के खिलाफ बात कर रहे हैं उन्हें घर से उठा लेते हैं और वो लोग गायब हो जाते हैं, मिलते तक नहीं है। और इसी के अंदर एक तीसरा गुट है जो क्लियर बोलता है कि हम ना पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं ना हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंट होकर रहना चाहते हैं। बट हम सबको पता है पीओके के जो पड़ोसी लोग हैं वो कौन है, एक तो पाकिस्तान और एक दूसरा चाइना, और ये दोनों ही लोग इंडिपेंडेंट होकर पीओके को नहीं रहने देंगे। यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ये सारे के सारे रीजंस हैं जो पीओके के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वहां के जो लोग हैं क्लियर बोल रहे हैं हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं चाहिए। यही है सारे के सारे रीजंस। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और पीओके के हिसाब से आपके क्या व्यू हैं वो भी जरूर बताइएगा। मैं दोबारा से एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।